अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो बहुत कुछ खो दोगे, क्योंकि तुमको लोग इतने बेवकूफ बनाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर कुछ सीखना है और लोगों की चालाकियां समझना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक पूरी सुनना। चलिए शुरू करते हैं। सोच का खेल। क्या होगा अगर आपको दो डॉक्टर एक ही सर्जरी के रिजल्ट को अलग अलग तरीके से बताए? पहला डॉक्टर कहे इस सर्जरी में 90% लोग बच जाते हैं, दूसरा डॉक्टर कहे इस सर्जरी में 10% लोग मर जाते हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। यही है फ्रेमिंग इफेक्ट। जब एक ही जानकारी को अलग तरीके से पेश करने से हमारे फैसले बदल जाते हैं। अब सोचिए, आप एक घड़ी खरीदने जाते हैं। उसकी असली कीमत 10,000 रुपये थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद 4,999 रुपये में मिल रही है। आपको लगता है कि यह एक बढ़िया डील है और आप तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको सीधे 4,999 रुपये बताई जाती बिना किसी पुराने प्राइस के, तो क्या तब भी आप इसे खरीदते? यही है एंकरिंग बायस। जब हमारा दिमाग पहली दी गई जानकारी से प्रभावित होकर आगे के फैसले लेने लगता है। आज हम जानेंगे कैसे कंपनियां, न्यूज चैनल और सेल्समैन हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं। 1. फ्रेमिंग इफेक्ट। कैसे हमारा नजरिया हमारे फैसले बदलता है। डैनियल काहनमैन और अमोस ट्वर्स्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एक समस्या दी। एक बीमारी फैली हुई है जिससे 600 लोगों की मौत हो सकती है। पहले ग्रुप को बताया गया, अगर आप प्लान ए चुनते हैं तो 200 लोग निश्चित रूप से बच जाएंगे। दूसरे ग्रुप को बताया गया, अगर आप प्लान ए चुनते हैं तो 400 लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे। अब देखिए, पहले ग्रुप के ज्यादातर लोगों ने प्लान ए, सुरक्षित ऑप्शन को चुना। दूसरे ग्रुप के ज्यादातर लोगों ने प्लान बी, रिस्क वाला ऑप्शन चुना। जबकि गणित के हिसाब से दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। ला क्या सीखा? जब बात बचने पर केंद्रित होती है तो लोग सुरक्षित ऑप्शन चुनते हैं। जब बात मरने पर केंद्रित होती है तो लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। 2. एंकरिंग बायस, पहली जानकारी का जादू। एक और एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप से गांधी जी की उम्र के बारे में सवाल पूछा गया। पहले ग्रुप से पूछा गया, क्या गांधी की उम्र 144 साल से ज्यादा थी जब उनकी मृत्यु हुई? दूसरे ग्रुप से पूछा गया, क्या गांधी की उम्र 35 साल से ज्यादा थी जब उनकी मृत्यु हुई? फिर दोनों ग्रुप से असली उम्र बताने को कहा गया। पहले ग्रुप ने औसतन 80 साल बताई, दूसरे ग्रुप ने औसतन 60 साल बताई, जबकि असली उम्र 78 थी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पहला नंबर ही एक एंकर बन गया, जिससे लोग आगे की जानकारी को उसी हिसाब से एडजस्ट करने लगे। 3. कैसे न्यूज, विज्ञापन और बिजनेस हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। शेयर बाजार 2% गिरा, निवेशकों को बड़ा झटका। शेयर बाजार 998% स्थिर। दोनों खबरें एक ही बात कह रही हैं, लेकिन पहला डर पैदा करता है। न्यूज चैनल ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे ज्यादा व्यूअर्स आकर्षित हों। 2. ब्रांडिंग और विज्ञापन की ट्रिक। 90% फैट फ्री चिप्स बनाम 10% फैट वाला चिप्स। इस सर्जरी में 95% सफलता बनाम इसमें 5% असफलता दर है। पहला ऑप्शन हमेशा बेहतर लगता है, जबकि दोनों एक जैसे हैं। तीसरा, शॉपिंग और सेल्स का मनोवैज्ञानिक खेल। पहले 5,000 रुपए, अब सिर्फ 2,499 रुपए। लिमिटेड ऑफर। पहले मेनू में महंगा ऑप्शन दिखाना ताकि सस्ता ऑप्शन ज्यादा आकर्षक लगे। इंटरव्यू में पहले सैलरी का नंबर बताना ताकि बातचीत उसी एंकर के आसपास घूमे। चोर। इन ट्रिक्स से बचने के 3 जबरदस्त तरीके। 1. डेटा पर ध्यान दें, भाषा पर नहीं। कोई भी विज्ञापन या न्यूज देखने से पहले खुद से पूछें, क्या यह सिर्फ भाषा का खेल है? 2 नजरिए से सोचें। अगर कोई कहे 90% लोग बच जाते हैं तो खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि 10% लोग मर जाते हैं? तीसरा, खुद पहला नंबर रखें। अगर आप सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं तो पहला नंबर आप बोलें। आगे क्या होगा? अब तक हमने सीखा फ्रेमिंग इफेक्ट, कैसे एक ही जानकारी को अलग तरीके से पेश करने से हमारे फैसले बदल जाते हैं। अनचोरिंग बायस, कैसे पहली दी गई जानकारी हमारे सभी फैसलों को प्रभावित करती है। अगली ऑडियो बुक में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, क्यों हमारा दिमाग हाल ही में सुनी गई चीजों को ज्यादा महत्व देता है। कैसे मीडिया और सोशल मीडिया
हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इनके बारे में भी अभी ही बताएंगे आपको। क्यों हमारा दिमाग हाल ही में सुनी गई चीजों को ज्यादा महत्व देता है। सोचिए, आपने अभी एक प्लेन क्रैश की खबर सुनी और अगले ही दिन आपको फ्लाइट से कहीं जाना है। अचानक आपको फ्लाइट से डर लगने लगता है, जबकि असल में प्लेन सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड है। या फिर आपने हाल ही में किसी दोस्त से सुना कि किसी ने हर दिन ग्रीन टी पीकर 10 किलो वजन घटा लिया। अब आपको भी लगने लगता है कि यही सबसे बढ़िया तरीका है। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो हाल ही में हमने देखी, सुनी या अनुभव की है, भले ही वो आमतौर पर बहुत रेयर हो। क्यों होता है ऐसा? हमारा दिमाग आसान और तेज फैसले लेना चाहता है। जो चीजें तुरंत याद आ जाएं, उन्हें हम ज्यादा सच मानने लगते हैं। हमारे दिमाग को डेटा और स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा कहानियां समझ में आती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, शार्क अटैक। जब भी शार्क अटैक की खबर आती है, लोग समंदर में जाने से डरने लगते हैं, जबकि इसकी संभावना बिजली गिरने से मरने से भी कम होती है। लॉटरी, अगर कोई लॉटरी जीतता है और उसकी कहानी न्यूज में आती है तो हजारों लोग टिकट खरीद लेते हैं, सोचते हुए कि अगर वो जीत सकता है तो मैं भी। क्राइम, अगर मीडिया में क्राइम की खबरें ज्यादा दिखने लगें तो लोग सोचने लगते हैं कि शहर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, जबकि असल में क्राइम रेट कम भी हो सकता है। कैसे मीडिया और सोशल मीडिया हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। अब सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया पहले से ज्यादा खराब हो गई है? लेकिन क्या सच में ऐसा है या सिर्फ मीडिया का असर है? मीडिया का फॉर्मूला, जो बिकेगा वही दिखेगा। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया सबसे चौंकाने वाली, डरावनी और इमोशनल चीजें दिखाते हैं। 24/7 खबरों की बाढ़ में हमारा दिमाग नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा ध्यान देता है। बैड न्यूज बायस के कारण हम सोचते हैं कि दुनिया पहले से ज्यादा खराब हो रही है, जबकि असल में कई चीजें बेहतर हो रही होती हैं। सोशल मीडिया का खेल, आपका फीड उन्हीं चीजों को ज्यादा दिखाता है जिनसे आप पहले से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक बार कोई नेगेटिव न्यूज क्लिक करें तो अगली बार आपको और डरावनी खबरें दिखने लगेंगी। एको चेंबर इफेक्ट, आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सच है, क्योंकि सोशल मीडिया वही चीजें बार बार दिखाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ट्रेंड्स और वायरल न्यूज। अगर किसी एक मुद्दे पर हजारों ट्वीट्स हो रहे हैं तो लोग मान लेते हैं कि वह सबसे जरूरी मुद्दा है, भले ही यह किसी के एजेंडा का हिस्सा हो। फेक न्यूज और अफवाहें, जब कोई खबर तेजी से फैलती है तो हमारा दिमाग यह नहीं सोचता कि यह सच है या झूठ। हमें सिर्फ यह लगता है कि अगर इतना शेयर हो रहा है तो सही ही होगा। राजनीति और ध्रुवीकरण, अगर आप एक ही तरह की न्यूज बार बार देखें तो आपको लगेगा कि दूसरी साइड के लोग गलत ही हैं और आपकी ही साइड सही है। कैसे हम इससे बच सकते हैं? अब सवाल है, अगर हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हाल ही में सुनी चीजों को ज्यादा महत्व देता है तो हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें? हमेशा लॉन्ग टर्म डेटा देखें, सिर्फ ताजा खबर नहीं। अगर कोई न्यूज कहे कि क्राइम बहुत बढ़ गया है तो देखिए कि पिछले 10 से 20 सालों में क्राइम रेट क्या था। कोई कहे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो देखिए कि पिछले दशकों में ट्रेंड क्या रहा है। 2, अपने सोर्सेस डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक न्यूज चैनल या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रहिए। अलग अलग विचारधाराओं को सुनिए ताकि आपको दोनों पक्ष समझ में आए। 3, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करें। अगर कोई खबर देखकर गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है तो तुरंत रिएक्ट न करें। पहले ठंडे दिमाग से सोचें, क्या यह खबर तटस्थ तरीके से दी गई है या इसे सनसनीखेज बनाया गया है? 4, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल खबरों को तुरंत सच मत मानिए। फेक न्यूज और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। अगर कोई चीज बहुत चौंकाने वाली है तो पहले पुष्टि करें, फिर भरोसा करें। 5, डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन थोड़ा वक्त बिना स्क्रीन के बिताएं और प्रकृति, किताबों और असली लोगों से जुड़ें। बहुत ज्यादा न्यूज और सोशल मीडिया देखने से
आपका माइंड फ्रेम नेगेटिव हो सकता है, भले ही असल में चीजें ठीक हों। निष्कर्ष, क्या हमें अपने दिमाग पर भरोसा करना चाहिए? हमारा दिमाग हाल ही में सुनी चीजों को ज्यादा महत्व देता है क्योंकि यह हमें तेज फैसले लेने में मदद करता है। मीडिया और सोशल मीडिया इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हमें वही दिखाते हैं जो डरावना, चौंकाने वाला और वायरल होने लायक हो। हम इससे बच सकते हैं अगर हम डेटा पर ध्यान दें, इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल करें और न्यूज सोर्सेस को वेरीफाई करें। तो अगली बार जब कोई चौंकाने वाली खबर दिखे, सोचिए, क्या यह वाकई बड़ी बात है या सिर्फ मेरे दिमाग के साथ खेल खेला जा रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या सीखा आपने? अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो कमेंट जरूर करके बताना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना।